जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे ज्यादा डिमांड वाला इलाका कौन सा है? सबके पास एक ही जवाब होगा, मानसरोवर। लेकिन आज का सवाल ये नहीं है, सवाल है कि क्या इस टाइम पर जब यहाँ के रेट बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? क्या इसमें अभी भी इतना पोटेंशियल है कि इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिल पाए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आज जानते हैं मानसरोवर के इलाके के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और एक रियल एस्टेट एडवाइजर मानपर निर्वाण स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल निर्वाण प्रॉपर्टीज की इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले अपडेट टाइमली मिलते रहे और आप हमसे जुड़े रहें। मानसरोवर जयपुर का एक सिस्टमेटिकली प्लान्ड रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर 100 फीट, 200 फीट और 80 फीट की रोड्स की जो कनेक्टिविटी मिलती है वो इस एरिया को बहुत ही यूनिक बनाती है। और सबसे यूनिक इसका पॉइंट ये रहेगा कि जयपुर में एक ऐसा एरिया जहां पर 8-200 फीट रोड मिलती हो, वो पूरा मानसरोवर का एरिया है जो इस एरिया को सबसे अलग और कनेक्टिविटी को बहुत ईजी बना देता है। यहाँ पर पब्लिक पार्क्स, जेडीए के द्वारा अप्रूव्ड प्लॉट्स या जेडीए की जो अप्रूव्ड रोड्स हैं, इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट, पानी का सब कुछ एक सिस्टमेटिक और प्लान्ड वे में यहाँ आपको मिलता है। और अगर मैं मानसरोवर या पत्रकार जैसी लोकेशन की कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो मेट्रो की सीधी कनेक्टिविटी, अभी मेट्रो का जो लास्ट स्टेशन है वो मानसरोवर तक है, तो मानसरोवर में आने की कनेक्टिविटी बहुत ईजी है इससे। प्लस अभी जयपुर का जो नया बस स्टैंड, हीरापुरा बस स्टैंड के बारे में आपने सुना होगा, वो भी अजमेर रोड पे है जो कि 1 अगस्त से चालू हो रहा है। प्लस 200 फीट बाईपास न्यू सांगानेर रोड, जिससे आप डायरेक्ट टोंक रोड को कनेक्ट कर सकते हो या एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हो। तो मानसरोवर का एरिया हर तरफ से कनेक्ट है। यहाँ रहने वाले रेजिडेंशियल लोगों के लिए कनेक्टिविटी या अगर ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूँ तो उनको बहुत ही ईजी वे में मिलता है। और अगर अपन स्पेशल कुछ लैंडमार्क्स के बारे में बात करें तो अगर इंटरनेशनल स्कूल कॉलेजेस है जैसे सेंट जेवियर्स है, मिर्जा मोदी है या कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो वो उसकी भी ब्रांच आपको मानसरोवर एरिया में मिल जाएगी। अगर मैं होटल्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको हयात होटल, ताज होटल, होटल रमाडा है, रिजोर्ट है, स्टारडम रिजोर्ट है, और अभी अगर आपने न्यूज सुनी हो जो 7 स्टार होटल है हिल्टन होटल, वो भी मानसरोवर एक्सटेंशन के एरिया में बनने जा रहा है। तो ये सब इसको एक हाई वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर अभी मैं बात करूं मानसरोवर में प्लॉट्स के रेट क्या चल रहे हैं, तो जैसे कि जेडी अप्रूव्ड प्लॉट्स है 200 फीट सेक्टर रोड पर है या 100 फीट सेक्टर रोड पर है तो उनकी कॉस्ट थोड़ी हाई होती है, वो आपको 80 प्लस की वैल्यू में मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो आपको 62 प्लस में यहाँ पर जेडी अप्रूव्ड प्लॉट्स इजीली मिल जाएंगे। बट अब सवाल आता है सामने से कि यहाँ तो रेट ऑलरेडी हाई है, अब अगर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हमें आने वाले 2 साल में, 3 साल में उतना अप्रिशिएशन मिलेगा या फिर हमें यहाँ सिर्फ एंड यूजर को लाना चाहिए? तो बिल्कुल, अभी मानसरोवर और पत्रकार का जो एरिया है वो एंड यूजर्स के लिए है। मतलब आप अगर रेजिडेंशियल प्लान कर रहे हो वो भी एक हाई क्लास सोसाइटी में, तो आप मानसरोवर या पत्रकार की लोकेशन देख सकते हैं। प्लस अगर आप इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो ये पोटेंशियल है मानसरोवर एक्सटेंशन के एरिया में, जो कि आता है जैसिकपुरा का एरिया। अभी जो 200 फीट रोड है जो कि डायरेक्ट अजमेर रोड से जैसिकपुरा को कनेक्ट करती है प्लस वो आगे मुहाना को कनेक्ट करती है, वो अभी पूरी बनी नहीं है। सो जब वो बन जाएगी तो जो इन्वेस्टर है उनको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। सो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। और अगर रेजिडेंशियल है तो यहाँ पर पूरा बसावट है। पहले ही दिन से अगर कोई घर बनाना चाहता है, एक पर्सन को जो भी सुविधाएं चाहिए पहले दिन घर बनाने के लिए, वो सब उसको इस एरिया में मिल जाती है। ट्रांसपोर्टेशन है, पानी या नॉर्मल जो सिक्योरिटी वगैरह की व्यवस्था, अगर आप गेटेड टाउनशिप देखते हैं तो वो आपको कंप्लीटली प्रोवाइड की जाती है। तो रेजिडेंशियल तो मस्ट है, यहाँ पे आप रेजिडेंशियल तो जरूर प्लान कर सकते हैं। प्लस इन्वेस्टमेंट आप मानसरोवर एक्सटेंशन के एरिया में देख सकते हैं। और अगर मैं मानसरोवर की बैकबोन के बारे में कहूँ तो वो जो 8-200 फीट रोड है वो ही मानसरोवर की बैकबोन है जो उसको जोड़ के रखती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मानसरोवर का जो एरिया है वो बहुत कंजेस्टेड हो गया है, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया है। तो हम जब किसी भी एरिया को देखते हैं, जब सिटी का जो सेंटर है वो कंजेस्टेड होने लगता है तो जो नए
प्लान्स आते हैं या रेजिडेंशियल के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आउटर एरिया की तरफ जाने लगते हैं। तो वही सेम हो रहा है मानसरोवर एक्सटेंशन के साथ। अभी जो नई 200 फीट रोड है वो मानसरोवर एक्सटेंशन को कनेक्ट करती है, प्लस वो वहां से महिंद्रा सेज को भी कनेक्ट करती है, रिंग रोड को भी कनेक्ट करती है। मानसरोवर एक्सटेंशन का जो एरिया है अभी उस जोन में है जहां पर डेवलपमेंट जो है वो स्पीड से आ रहा है, प्लस जो रेट है वो भी मिड लेवल में है, मतलब एक जो पर्सन है वो इजीली वहां पर अफोर्ड कर सकता है। और ये जो एरिया है मानसरोवर एक्सटेंशन का, ये अजमेर रोड, महिंद्रा सेज या मानसरोवर के बीच में एक स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड किया गया है। पूरा जेडी की तरफ से ये प्लान्ड एरिया है। अगर मैं सबसे बेस्ट पॉइंट की बात करूं, यहाँ पर मानसरोवर या पत्रकार के एरिया में कोई भी स्लम या अनऑथोराइज्ड बेल्ट नहीं है, जो कि इस एरिया को एक हाई क्लास वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब अगर हम मानसरोवर एक्सटेंशन या जयसिंहपुरा की ग्रोथ की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि क्यों वहाँ रेट बढ़ेंगे, तो अभी मौके पर जो 200 फीट रोड है जो अजमेर रोड से आ रही है, वहाँ नया बस स्टैंड बन चुका है ऑलरेडी, जो कि अभी 1 तारीख से आपका चालू हो जाएगा। उसके बाद में वहाँ पे जब ट्रैफिक आएगा तो लोग ट्रैफिक के साथ साथ रेंटल इनकम के लिए भी देखेंगे, तो वो उस तरफ मूव होंगे। तो उस 200 फीट की तरफ ही लोगों का अभी रेजिडेंशियल प्लान करेंगे या वहां पे आना होगा। इसके अलावा रिजोर्ट, स्टारडम रिजोर्ट भी उसी 200 फीट रोड पे है, प्लस हम थोड़ा और आगे चलते हैं, नया जो हिल्टन होटल भी उसी रोड पे बन रहा है, प्लस आगे जाके वहां पर रमाडा होटल है जो कि आगे मुहाना मंडी को कनेक्ट करता है। तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, प्लस रिंग रोड भी नियर बाई है और आप वहां से डायरेक्ट महिंद्रा सेज भी जा सकते हैं। तो ऐसी इजी कनेक्टिविटी के साथ अगर आप कोई एरिया देख रहे हैं तो मानसरोवर एक्सटेंशन आपके लिए हो सकता है। इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स क्या हैं? यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लस फ्यूचर रिटर्न्स आपको इजीली मिलते हैं। अगर आप एक एंड यूजर की तरह सोच रहे हैं और एक पीसफुल एरिया में घर बनाने का सोच रहे हैं, तो जयसिंहपुरा जैसी लोकेशन आपके लिए है, जो कि लेस क्राउडेड है, पोल्यूशन फ्री है, और अभी तो ये गेटेड टाउनशिप का भी हब बनने जा रहा है। मतलब यहाँ पर आपको इजीली गेटेड कम्युनिटीज में जेडी अप्रूव्ड प्लॉट्स, वो भी विद फैसिलिटी मिल जाएंगे। और अगर आप इन्वेस्टर के हिसाब से सोच रहे हैं तो 3 से 5 साल के अंदर अंदर आपको महिंद्रा सेज अजमेर रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी 200 फीट के कॉरिडोर के साथ आपको 100% इसका जो एप्रिसिएशन है वो एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी गेटेड टाउनशिप या फ्लैट विला के प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं और रीसेल की डिमांड भी अब बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है, प्लस लोग रेंटल इनकम के लिए भी इस एरिया में आ रहे हैं। सो इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल आपको बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिलेगा आने वाले 3 से 5 साल के अंदर अंदर, तो आप इन्वेस्टमेंट भी यहाँ कर सकते हैं। अगर मैं बसावट की बात करूं तो लगभग कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है या फिर जो पर्सनल घर बने हुए हैं किसी के, तो 60% तक ये एरिया ऑलरेडी फुल है। कुछ लोग तो यहाँ पर मानसरोवर या पत्रकार की लोकेशन से भी उठकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको थोड़ा खुला हुआ एनवायरनमेंट मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी फैमिली शिफ्ट हो रही है, नई फैमिली शिफ्ट हो रही है, तो उसकी वजह से रेंटल का स्कोप भी बहुत बढ़ रहा है। मानसरोवर अपना काम पूरा कर चुका है। अभी जो बारी आ रही है, अभी हम जिसकी तरफ देख रहे हैं वो है जयसिंहपुरा का एरिया। तो अभी अगर आप रिंग रोड के अंदर या मानसरोवर जैसी लोकेशन पर घर बनाने का, इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो अभी आपके पास मौका है इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन 6 से अगर मैं 12 महीने की बात करूं तो ये मौका फिर आपके हाथ से निकल सकता है, क्योंकि लोग तो यहाँ रहने आएंगे ही। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई पर्सन 45 लाख या 50 लाख के अंदर कोई अच्छा लोकेशन पे प्लॉट लेने का सोच रहा है घर बनाने के लिए, तो अभी वो क्या सोचता है कि मुझे रिंग रोड के बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जगतपुरा है या वैशाली है या मानसरोवर का इलाका है, यहाँ तो रेट बहुत हाई हो चुके हैं। मुझे 70 लाख रुपए का प्लॉट मिलेगा, एक नॉर्मल छोटा प्लॉट 100 गज का भी अगर अपन मान के चलते हैं। लेकिन जयसिंहपुरा लोकेशन में आपको अगर आप छोटे प्लॉट देखें, एग्जाम्पल 75 गज 80 गज जिसमें एक बहुत अच्छा मकान बन जाता है, वो आपको 40, 45 या 50 लाख में अभी भी मिल जाएगा। तो रिंग रोड के अंदर अभी भी पोटेंशियल है कुछ लोकेशन पर, और उनमें से एक है जयसिंहपुरा। कीजिए, प्लस प्रोजेक्ट विजिट कीजिए और एक सही पर्सन के साथ इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका पैसा सही जगह लगे। सो मानसरोवर डन, बट अभी जयसिंहपुरा की बारी है और डोंट मिस द चांस।
आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ग्रैब करनी चाहिए। सो अगर आप भी जयपुर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या एक अच्छी कॉलोनी या एक अच्छे एरिया में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हम आपको जयपुर की पूरी लोकेशन की जानकारी प्रोवाइड करते हैं कि किस जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस जगह अभी पोटेंशियल बाकी है और कितना अप्रिसिएशन आपको मिलेगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।